श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशम् अनुपालयन् पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी सीसीडीसी महोदयानां निर्देशमनुपालयन् इदानीं श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहम् ऑनलाइन कक्षा संचालनार्थं समुपस्थितः। तत्र ऑनलाइन कक्षा संचालनस्य आवश्यकत्वं मत्वा एव विश्वविद्यालयेन आदिष्टम्। तत्र क्रमे अद्य उपशास्त्री कक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन काव्यदीपिका नामकः ग्रन्थः स्वीकृतः। शास्त्रीकक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन च साहित्यदर्पण नामकः ग्रन्थः स्वीकृतः। उभयोरेव ग्रन्थयोः काव्यशास्त्रीय विषयाणां विवेचनं सञ्जातम्। तत्र क्रमे उपशास्त्री कक्षायां चाधीयानां शास्त्री कक्षायां च ये छात्राः अधीयानाः वर्तन्ते तेषां समेषां कृते इदानीं केचन प्रश्नाः तेषां प्रश्नानां च उत्तराणि मया प्रस्तूयन्ते। तच्च श्रूयतां विलिख्यतां वा श्रूयतां च अविलिख्यतां चापि परीक्षायाः कृते। तत्र क्रमे अद्य तावत् शब्दः कतिविधः, शब्दस्य भेदान् प्रतिपादयत। अयमेव प्रश्नः स्यात्। शब्दः कतिविधः अथवा शब्दस्य के भेदाः कति भेदाः, लक्षणोदाहरणं च प्रतिपाद्यताम्। यदि चेत् एतादृशः प्रश्नः आयाति तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एतादृशं भविष्यति। एतादृशं विलिख्यतां श्रूयतां च उत्तरं वर्तते। शब्दस्त्रिविधः, शब्दस्तावत् त्रिविधः। केचते वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। त्रिविधः शब्दः त्रिप्रकारकः शब्दः वर्तते। प्रथमस्तु वाचकः ज्ञेयः, द्वितीयः लाक्षणिकः ज्ञेयः, तृतीयश्च व्यञ्जकः। उक्तं च स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा इति कारिका विद्यते। श्लोकः। यत्र
जस्य शब्दस्य जत्रार्थे अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः। अर्थात साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधया बोधयति स्ववाचकः। अभिधया संकेतितम अर्थम, अभिधया साक्षात संकेतितम अर्थम जह बोधयति स्ववाचकः कथ्यते। यथा हि उदाहरणार्थम ततो उदाहरणं श्रूयतां। गंगायां स्नाति, गंगायां स्नाति इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये गंगा शब्दः साक्षात् संकेतितं भगीरथ रथ खातावच्छिन्न पयः प्रवाह विशेष रूपं गंगा पदार्थम अभिधया प्रतिपादयति इति गंगा शब्दः तस्य जल प्रवाह विशेष रूप गंगा पदार्थस्य वाचकः बोध्यः, गंगा पदार्थस्य वाचकः अवगन्तव्यः। जह शब्दो लक्षणया समर्थं प्रतिपादयति स शब्दः तस्यार्थस्य लक्षकः। यथा हि उदाहरणार्थं गंगायां घोषः, अत्र गंगा शब्दः लक्षणया तटरूपमर्थं लक्षयति। गंगायां घोषः इति कथनेन एतद् अवगम्यते यत् गंगायां घोषः न कदाचिदपि भवितुं शक्नोति। प्रवाहे, गंगायाः प्रवाहे कथं स्यात् घोषः, घोषावस्थितिः कथं स्यात्। एतेन इदम् अवगम्यते यत् गंगा शब्दः लक्षणया तटरूपमर्थं गंगायाम् अर्थात गंगायाः तटे, गंगा तटे इति अत्र गंगा शब्दः लक्षणया तटरूपमर्थं लक्षयति। अतो गंगा शब्दस्तीररूपस्य अर्थस्य लक्षकः अवगन्तव्यः, लक्षकः अवगन्तव्यः। एवमेव जह शब्दो व्यंजनया यम अर्थं प्रतिपादयति सो तस्य व्यंजकः। जह शब्दः व्यंजनया जम अर्थम प्रतिपादयति, जो शब्द व्यंजना के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन करता हो वह उस अर्थ का व्यंजक होता है, व्यंजक शब्द होता है। वही कहा गया है कि जह शब्दो व्यंजनया जम अर्थम प्रतिपादयति सो तस्य व्यंजकः। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र, जैसे कि गंगायां घोषः इस वाक्य में गंगा शब्दस्तटे शीतत्व पावनत्वाद्यतिशयं व्यंजनया प्रतिपादयति इति गंगा शब्दः शीतत्व पावनत्वाद्यतिशयस्य व्यंजकः। कहने का तात्पर्य है कि गंगायां घोषः, यहाँ व्यंजना का क्या व्यापार हुआ, तो इसीलिए व्यापार यही है व्यंजना का, व्यंजना का यही व्यापार है। जैसे कि गंगायाम घोषा कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि गंगा शब्दः तटे, इसीलिए कि गंगा शब्द जो है यहाँ शीतत्व और पावनत्व, गंगायाम कहने का मतलब
कि लक्षणा के द्वारा कह दिया गंगाया तटे घोषः। अब व्यंजना के द्वारा कि इसलिए गंगायाम कह दिया कि बिल्कुल गंगा के नजदीक, निश्चित ही गंगा के अत्यंत सन्निकट रहने के कारण घोष जो है वहां पर शीतत्व और पावनत्वाद अतिशय, शीतत्व और पावनत्व जो है, अतिशय जो शीतत्व और पावनत्व है उसका बोध किस शक्ति के द्वारा होगा? तो व्यंजनया प्रतिपादयति, व्यंजना शक्त्या एव तत्र शीतत्व पावनत्वाद्यतिशय रूपमर्थम व्यंजनया बोध्यते। इतादृशः अर्थः व्यंजनया बोध्यते। तस्मात् शीतत्व पावनत्वाद्यतिशयस्य व्यंजकः। फिर यहाँ प्रश्न होता है, कहा जाता है कि ननु शब्दस्येदं विभागत्रयं न संगच्छति। कहते हैं कि इस तरह से शब्द का जो है तीन तरह का विभाग जो है करना उचित नहीं है, उचित नहीं प्रतीत होता है। अन्योन्य संकीर्णत्वात् तथा ही एकस्यैव गंगा शब्दस्य तटगत शैत्य पावनत्वाद्यतिशयस्य व्यंजकत्वात् तटरूपस्यार्थस्य लक्षकत्वात् जलप्रवाह रूपस्य चार्थस्य वाचकत्वात् इति चेत् न। कथं स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यंजकस्त्रिधा इत्यनेन वस्तुतो अभिधया लक्षणया व्यंजनारूपस्योपाधेः शब्दव्यापारस्य त्रित्वं विवक्षितम् न तो उपाधेयानां नैकश्चिद् वाचकः एव कश्चिद् लक्षक एव कश्चिद् व्यंजक एव अस्तीति नियमः ज्ञेयः। अतएव गंगायां घोषः इत्यत्र एकत्रस्यापि गंगा शब्दस्य वाचकत्वं लाक्षणिकत्वं व्यंजकत्वं च उपपद्यते सर्वत्र। उपाधीनां त्रित्वादेव उपाधेय भूतानां शब्दानां त्रित्वम् उक्तम्। एतस्मादेव कारणात् तत्र साहित्य दर्पणे कविराज विश्वनाथोपि आह। किमुक्तवान् विश्वनाथः? अविधादित्र्योपाधि वैशिष्ट्या त्रिविधो मतः शब्दोपि वाचकस्तद्वत् लक्षको व्यंजकस्तथा। पुनः ज्ञायताम् अविधादित्र्योपाधि वैशिष्ट्यात् त्रिविधो मतः शब्दोपि वाचकस्तद्वत् लक्षको व्यंजकस्तथा। अर्थात अविधोपाधिको वाचकः, लक्षणोपाधिको लक्षकः, लक्षणोपाधिको लक्षकः, व्यंजनोपाधिको व्यंजकः इति अत्र वेदितव्यम् सर्वैरेव छात्रैः।